प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम दूसरी पुस्तक का पहला पाठ शीत युद्ध का दौर पढ़ेंगे और इस पाठ के जो टॉपिक्स हम करेंगे वो है शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध की विशेषताएं तथा शीत युद्ध के कारण। सबसे पहले हम उस दौर को स्पष्ट करते हैं जिसके कारण शीत युद्ध की परिस्थितियां पैदा हुई। विश्व में दो महायुद्ध हो चुके हैं और पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध और 1939 से लेकर 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध हुआ। दूसरा विश्व युद्ध धुरी राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों के बीच लड़ा गया। मित्र राष्ट्र में फ्रांस और जापान, जबकि ध्रुवीय राष्ट्र में इटली और जर्मनी थे। इनसे दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और ध्रुवीय राष्ट्रों की हार हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व के ये चारों महाशक्तियां आर्थिक और राजनीतिक रूप से टूट चुकी थी और अब विश्व में दो नई महाशक्तियों का उदय हुआ और वो थे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो ये दोनों महाशक्तियां जो विश्व में नेतृत्व के लिए एक शून्य स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके लिए विश्व का नेतृत्व करने के लिए दोनों आपस में संघर्षरत हो गई और इस संघर्ष ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का रूप लिया। तो इस प्रकार से दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिए दो गुटों का निर्माण हुआ। एक सोवियत संघ गुट जिसे साम्यवादी गुट कहा गया और दूसरा अमेरिकी गुट जिसे पूंजीवादी गुट कहा गया। और इन दोनों गुटों ने अपनी अपनी राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक, व्यापारिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक विश्व के विभिन्न देशों को प्रभावित करने की कोशिश की और दोनों गुटों में अपने अपने गुटों में मिलाने की कोशिश की। इससे विश्व में एक संघर्ष का दौर शुरू हो गया और विश्व दोबारा से एक युद्ध के महाने पर जा पहुंचा। लेकिन इस दौर में युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन एक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही जिसके कारण युद्ध का माहौल बना रहा और ये लगता था कि कभी भी युद्ध हो सकता था और इस दौर को शीत युद्ध का दौर कहा गया। तो मैं अब शीत युद्ध का अर्थ समझ करता हूं। दो गुटों अमेरिकी गुट और सोवियत संघ गुट के बीच राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक व सैनिक प्रतिस्पर्धा जो कभी भी युद्ध का रूप ले सकते थे, शीत युद्ध कहलाए। इसमें दोनों देशों के बीच हथियारों से कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन दोनों देशों के संबंध बड़े तनावपूर्ण थे और दोनों देश एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते थे। दोनों देशों ने विस्तारवादी नीति का प्रयोग किया। दोनों देशों ने अधिक से अधिक हथियारों का प्रयोग किया। दोनों महाशक्तियों ने अनेक सैनिक गुटों का निर्माण किया
और उन सैनिक गुटों में विश्व के विभिन्न देशों को शामिल करने का कार्य किया। सबसे पहले बर्नार्ड ब्रूच नामक व्यक्ति ने 16 अप्रैल 1947 को कैरोलिना की व्यवस्थापिका में या विधानपालिका में भाषण देते हुए शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद 1947 में ही प्रोफेसर वाल्टर लिपमैन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कोल्ड वॉर, और इस पुस्तक में उस व्यक्ति ने अमेरिकी और सोवियत संघ के संबंधों का वर्णन किया, और इस पुस्तक के बाद यह शब्द शीत युद्ध अधिक प्रचलन में आया या अधिक प्रचलित हो गया। तो इस प्रकार से शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ और यह एक लंबा दौर चला जिसमें युद्ध का माहौल बना रहा, अर्थात दो महाशक्तियों पूंजीवादी और साम्यवादी, पूंजीवादी अमेरिकी गुट और साम्यवादी सोवियत संघ गुट के बीच आपसी संघर्ष को शीत युद्ध का नाम दिया गया। इसमें दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध का माहौल बना हुआ था, लेकिन अस्त्र शस्त्रों से युद्ध नहीं हुआ, इसलिए इसे शीत युद्ध कहा गया। शीत का मतलब हमारा यहाँ है ठंडा, ठंडा युद्ध जिसमें हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ। अब इसमें दूसरा टॉपिक हमारा है शीत युद्ध की विशेषताएं। शीत युद्ध जैसा कि नाम से ही हम स्पष्ट होता है, एक ऐसा युद्ध था जिसमें हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया और दिमाग से युद्ध लड़ा गया, और यह युद्ध एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। इसमें दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने प्रभाव को स्थापित करने की कोशिश की और दोनों महाशक्तियों ने ज्यादा से ज्यादा हथियारों का निर्माण किया, ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने गुटों में शामिल करने का कार्य किया। अब मैं शीत युद्ध की विशेषता या लक्षण स्पष्ट करता हूं, और इसकी विशेषताओं में सबसे पहला हमारा लक्षण है तनावपूर्ण संबंध। शीत युद्ध दो देशों के बीच एक तनाव को अभिव्यक्त करता है। यह अमेरिका और सोवियत संघ के आपसी तनावपूर्ण संबंधों को स्पष्ट करता है। दूसरा है हमारा मनोवैज्ञानिक युद्ध। शीत युद्ध एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। यह युद्ध अस्त्र शस्त्रों से नहीं लड़ा गया बल्कि दिमाग से लड़ा गया। इस युद्ध में दोनों गुटों ने अपने अपने प्रभाव को स्थापित करने की कोशिश की। तीसरा पॉइंट हमारा है आपसी प्रतिस्पर्धा। शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा थी। दोनों महाशक्तियां अपने अपनी ताकत को प्रदर्शित करना चाहती थी और विश्व के नेतृत्व करना चाहती थी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व की जो चार बड़ी महाशक्तियां थी उनका आर्थिक रूप से पतन हो चुका था। अब ये दोनों महाशक्तियां अपने आप को श्रेष्ठ स्थापित करने के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रही थी। चौथा पॉइंट हमारा है विरोधी विचारधारा। क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा से संबंध रखता था, अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा, और सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा से संबंध रखता था। इसलिए ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के विपरीत थी और दोनों विचारधाराओं के कारण दोनों देश एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते। 1917 में सोवियत संघ में साम्यवादी क्रांति हुई और वहां साम्यवाद की स्थापना हुई, साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई।
और अमेरिका उसी समय से सोवियत संघ को अपना दुश्मन समझता था, क्योंकि साम्यवादी विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा का अंत करना चाहती है। इसलिए दोनों देश एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते थे और दोनों देश एक दूसरे को कमजोर करना चाहते थे। वो आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से, सैनिक रूप से या राजनीतिक रूप से एक दूसरे को कमजोर करना चाहते थे। इसलिए दोनों देशों के बीच शीत युद्ध का माहौल बना। पांचवा पॉइंट हमारा भय का माहौल। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन विश्व में हमेशा एक युद्ध का माहौल बना हुआ था। ऐसा माहौल था कि कभी भी युद्ध हो सकता है और दोनों महाशक्तियां कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकती हैं। इसलिए यह शीत युद्ध एक भय का माहौल था। इसमें विश्व के सभी देश भय के माहौल में रह रहे थे। अगला हमारा पॉइंट है शीत युद्ध के कारण। वो कौन से कारण थे जिनके कारण ये विश्व की दो महाशक्तियां शीत युद्ध के दौर में पहुंची, उनको हम इस टॉपिक में स्पष्ट करेंगे। और उसमें पहला है विरोधी विचारधाराओं का टकराव। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दोनों महाशक्तियां अलग अलग विचारधारा रखती थी। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा रखता था और सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा रखता था। इसलिए ये दोनों अपने आप को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी या दुश्मन मानते थे। तो इन दोनों विचारधाराओं को में एक दूसरे के प्रति विरोध था और एक विचारधारा दूसरी विचारधारा को नष्ट करना चाहती थी या समाप्त करना चाहती थी। तो इस प्रकार से दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बट गया। एक को अमेरिकी गुट या पूंजीवादी गुट कहा गया और दूसरे को सोवियत संघ गुट या साम्यवादी गुट कहा गया। और दोनों देशों ने यूरोप के अधिक से अधिक देशों को अपने गुट में शामिल करने की कोशिश की और यूरोप एक राजनीतिक शक्ति का अखाड़ा बन गया और आपसी प्रतिस्पर्धा, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक और हथियारों की प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई। इससे दोनों देश शीत युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए। एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए जहां कभी भी दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध हो सकता, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है नेतृत्व संघर्ष। जैसा कि मैंने बताया आपको, 1939 से 45 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ और इसमें फ्रांस और इंग्लैंड मित्र राष्ट्र थे और जर्मनी, इटली, व जापान धुरी राष्ट्र। तो इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और धुरी राष्ट्रों की हार। इसलिए जर्मनी, इटली और जापान तो युद्ध के कारण आर्थिक रूप से नष्ट हो गए, लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड भी विजय होने के बाद भी आर्थिक रूप से बहुत जर्जर हो गए और ये सभी महाशक्तियां अब आर्थिक रूप से अस्त व्यस्त हो गई।
और अमेरिका तथा सोवियत संघ दो नई महाशक्तियां सामने आई और ये दोनों महाशक्तियां अब विश्व को नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ी और दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया, नेतृत्व संघर्ष शुरू हो गया और दोनों ने गुटों का निर्माण किया। एक को पश्चिमी गुट कहा गया, अमेरिकी गुट कहा गया और दूसरे को सोवियत संघ गुट को साम्यवादी गुट कहा गया और इस प्रकार से यह युद्ध दोनों महाशक्तियों के बीच नेतृत्व संघर्ष का युद्ध था। तीसरा हमारा पॉइंट है हितों का टकराव। दोनों महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ साम्राज्यवादी नीति पर चली और दोनों ने अपने अपने विस्तार क्षेत्र को बढ़ाना शुरू किया। दोनों अपने अपने प्रभाव को स्थापित करना चाहते थे और दोनों ने विश्व के विभिन्न देशों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। दोनों ने विभिन्न देशों को आर्थिक प्रलोभन, सैनिक सहायता व व्यापारिक सहायता के माध्यम से अपने गुट में शामिल करने की कोशिश की और इस प्रकार से दोनों ही महाशक्तियां अपने हितों को बढ़ावा दे रही थी और इन दोनों के हित आपस में टकरा रहे थे, इस जो कि शीत युद्ध का कारण बने। चौथा पॉइंट हमारा सुरक्षा परिषद में महाशक्तियों में टकराव। दोनों महाशक्तियां सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य थी और वहां भी सुरक्षा परिषद में भी दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव देखने को मिल रहा था। चीन के सुरक्षा परिषद में दावेदारी पर दोनों महाशक्तियां बटी हुई थी। अमेरिका राष्ट्रवादी चीन को सुरक्षा परिषद में सदस्यता दिलाना चाहता था और सोवियत संघ जनवादी चीन को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिलाना चाहता था और जनवादी चीन को स्थायी सदस्यता मिली। इस पर दोनों देशों के बीच आपसी टकराव पैदा हुआ और जो शीत युद्ध का एक कारण बना। अगला हमारा लास्ट पॉइंट है विस्तारवादी दृष्टिकोण। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे और अब दोनों महाशक्तियां विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी और इसके लिए दोनों ने विस्तारवादी दृष्टिकोण अपनाया। दोनों ने सैनिक संगठनों का निर्माण किया और दोनों ने अपने अलग अलग गुटों का निर्माण किया। अमेरिका ने पूंजीवादी गुट बनाया और सोवियत संघ ने साम्यवादी गुट बनाया और दोनों ने अधिक से अधिक देशों को अपने गुटों में शामिल करने की कोशिश की और इस विस्तारवादी नीति के कारण दोनों देशों के बीच आपसी संघर्ष पैदा हुआ जो कि शीत युद्ध का एक कारण बना। दोनों ने तो सैनिक संगठनों की स्थापना की। 1949 में अमेरिका ने नाटो संगठन बनाया और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा पैक्ट बनाया जो कि दोनों सैनिक संगठन थे और इस प्रकार से दोनों के बीच सैनिक संघर्ष भी शुरू हुआ और जो कि एक शीत युद्ध का कारण बने। तो इस प्रकार से हमारे शीत युद्ध के कारण स्पष्ट होते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स समाप्त होते हैं। धन्यवाद।